सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलीश्री में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष की चर्चा में बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जन्म पत्रिका यानी कि जन्म कुंडली का कौन सा भाव शिक्षा को सिग्निफाई करता है, यानी कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो आपका जो स्कूल एजुकेशन है उसको सिग्निफाई करता है। जन्म पत्रिका जो फोर्थ हाउस है यानी कि चौथा भाव है वो आपका जो कॉलेज एजुकेशन है उसको सिग्निफाई करता है। जन्म पत्रिका जो फिफ्थ हाउस है वो आपका हायर स्टडी और जो हायर एजुकेशन है उसको सिग्निफाई करता है। लेकिन जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है और जो नाड़ी ज्योतिष है उनमें नाइन्थ हाउस को हायर स्टडी के लिए विचार किया जाता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस को हायर स्टडी के लिए कंसिडर किया जाता है और ये ज़्यादा सही है, क्योंकि फिफ्थ हाउस नॉलेज का घर है, टैलेंट का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, जिसको हम बोलते हैं सृजनात्मकता और रचनात्मकता। ये क्रिएटिविटी का घर है, इसीलिए इसको हायर स्टडी के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अगर किसी भी वजह से आपका सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस पीड़ित है, यानी कि सेकेंड हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या फोर्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या जो फिफ्थ हाउस है उसमें पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न होती है। आप जानते हैं शिक्षा के लिए कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार होती है। मेनली जो एजुकेशन है उसको कौन सा प्लैनेट सिग्निफाई करता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा जो सौरमंडल है उसका जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, यानी कि बुध देवता। तो बुध जो होता है वो एजुकेशन को सिग्निफाई करता है। बुध हमारा जो शिक्षा है उसको सिग्निफाई करता है। बुध का मतलब है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। बुध का मतलब है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा हासिल करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा अर्जन करते हैं, उसको बुध सिग्निफाई करते हैं। बुध का मतलब है राइटिंग, एनी काइंड ऑफ राइटिंग और ड्राफ्टिंग को बुध सिग्निफाई करते हैं। बुध बुध को आर्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बुध लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्निफाई करते हैं। और जो एनवायरनमेंट है उसको भी बुध सिग्निफाई करते हैं। बुध स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर को भी सिग्निफाई करते हैं। बुध चाइल्डहुड को, यानी कि आपका जो बचपन है उसको भी बुध सिग्निफाई करते हैं। बुध ग्रह और भी बहुत सारे चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, हरा मूंग, स्किन, वैद, वास्तुशास्त्र, प्लेयर्स को भी बुध सिग्निफाई करते हैं। अगर किसी भी वजह से बुध आपकी जन्म पत्री में खराब है, वीक है, तो आपकी शिक्षा में बाधा आती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। बुध के साथ अगर राहु है, बुध के साथ अगर केतु है, बुध के साथ अगर शनि युति में है तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। बुध के साथ अगर राहु है तो बच्चा झूठ बोलता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। और बुध के साथ अगर केतु है तो बच्चा कहेगा, किसी के नहीं सुनेगा, किसी के बात वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा मैं सब जानती हूँ, मुझे सब आता है, आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए वो किसी का नहीं सुनेगा। तो बुध अगर पीड़ित है, और यहाँ तक भी अगर बुध 12 नंबर में है, यानी कि बुध अगर मीन राशि में है तो बुध वहाँ पर नीच होते हैं, तो बुध वीक है तो शिक्षा में समस्या आती है। तो जन्म पत्री में बुध का सही होना जरूरी है, बुध का मजबूत होना जरूरी है, तभी शिक्षा अच्छा हो पाएगा। और शिक्षा के लिए दूसरा प्लैनेट जो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं ग्रहराज गुरु, यानी कि बृहस्पति का आपकी जन्म पत्री में मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। बृहस्पति जो होते हैं वो डिसिप्लिन को सिग्निफाई करते हैं, सदाचार को सिग्निफाई करते हैं, अनुशासन को सिग्निफाई करते हैं, धर्म को सिग्निफाई करते हैं, ज्ञान को सिग्निफाई करते हैं। और जो गुरु जो है वो विज्ञान को सिग्निफाई करते हैं। विज्ञान मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ज्ञान, अधिक ज्ञान, बृहद ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसीलिए गुरु जो होते हैं वो विज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो धार्मिक ज्ञान है, उसको भी गुरु सिग्निफाई करते हैं। और गुरु जो चेतना है, विवेक है, कॉन्शियंस है, उसको भी सिग्निफाई करते हैं। इसीलिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है। और गुरु अगर पीड़ित है आपके हॉरोस्कोप में, गुरु के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है,
तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, बच्चा का अगर ठीक से पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, अगर उसका कॉन्शियस सही नहीं होगा, उसका चेतना अगर जागृत नहीं होगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो पढ़ाई के लिए अगर डिसिप्लिन भी ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, तो गुरु का सही होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चंद्रमा का ठीक होना, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का कारक होते हैं, चंद्रमा आपका स्मृति का कारक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी का कारक होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक बार पढ़ते हैं उनको याद रह जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं और उसके बाद भी उनको याद नहीं रहती है, क्योंकि उनका चंद्रमा पीड़ित है, उनका चंद्रमा जो हॉरोस्कोप है उसमें कमज़ोर है। चंद्रमा के साथ अगर राहु है, चंद्रमा के साथ अगर केतु है, चंद्रमा के साथ अगर शनि है, यहाँ तक देखा गया है चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो मेमोरी बहुत वीक रहती है, स्मृति शक्ति कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार पढ़ना पड़ता है। देखिए चंद्र और मंगल का जो युति है वो धन की दृष्टिकोण से और वेल्थ की दृष्टिकोण से, ज़मीन जायदाद की दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन जो पढ़ाई की दृष्टिकोण से, याद रखने की क्षमता जो होती है उसकी दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर है। इसीलिए चंद्रमा के साथ जब भी पाप ग्रह जुड़ते हैं तो मेमोरी बहुत वीक रहती है। या फिर चंद्रमा के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि राहु की दृष्टि पड़ जाए, युति में ना हो लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए और मंगल की दृष्टि भी पड़ जाए तो जो हमारा जो स्मृति शक्ति है वो कमज़ोर रहती है। तो याद नहीं रहेगा तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा, याद रहेगा। और चंद्रमा जो होता है कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा अटेंशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए अगर आपकी मन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं आएगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। और बुध का होना भी ज़रूरी है, मैंने पहले बताया, क्योंकि याद भी रह जाए। बुध राइटिंग को भी सिग्निफाई करते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठेंगे तो याद तो है, लेकिन बुध का अच्छा होना जरूरी नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। जो पढ़ा है, जो याद है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुध का सही होना, मजबूत होना, अच्छा प्लेसमेंट होना आपकी जन्मपत्री में ज़रूरी है। देखिए ये तो गई, मैंने बताया क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई में क्यों कमजोरी आती है, क्यों बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई में। जो रेमेडी होता है वो पर्सनल हॉरोस्कोप देख के अप्रोप्रिएट रेमेडी क्या हो सकती है वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें वास्तु रेमेडी भी होता है, जैसे कि कौन सी डायरेक्शन में स्टडी टेबल को हमें रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में हमें हमारा जो लाइब्रेरी करना चाहिए, और कौन सी कलर का पेन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, टेबल क्लॉथ कौन सी कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारा चीज़ देख के हॉरोस्कोप देख के बताया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कॉमन रेमेडी आज बताऊंगी जिसको करने से आपको फ़ायदा होगा। देखिए जब बच्चा पढ़ाई करे तब हमेशा वो अपना जो मुख है, फेस है, वो इस डायरेक्शन में करके पढ़ाई करना चाहिए। और जो बच्चा है जब वो पढ़ाई करे तो जो डीप कलर होता है, जैसे कि ब्लैक कलर होता है, डस्टी ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, डीप मरून कलर होता है, अल्ट्रा वायलेट कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और जो केतु का कलर होता है मल्टी कलर होता है, और जो डीप हरा कलर होता है, मेराइन ग्रीन होता है, इस सारे कलर को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारे रंग पहन के वो पढ़ाई करने बैठेगा तो उसका माइंड में कंसंट्रेशन नहीं होगा, पढ़ाई के ऊपर उसका कंसंट्रेशन नहीं आएगा। वो पढ़ाई तो कर रहा होगा लेकिन उसका ध्यान कहीं और होगा। इसीलिए जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठे हमेशा लाइट कलर का यूज कीजिएगा। वाइट कलर कर सकते हैं, जो पिंक कलर है, जो लाइट येलो कलर है, लाइट ग्रे कलर है, लेमन येलो कलर है, जितनी भी लाइट कलर है आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए अगर आपकी बच्चे की जन्मपत्री में चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनने के लिए कहिएगा। और घर में जिस कमरे में बच्चा पढ़ाई करता है उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा गंगा जल भर के रखिएगा और भोलेनाथ जी का आराधना कीजिएगा। ऐसा करने से चंद्रमा सही हो जाते हैं, क्योंकि मून शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन योर चाइल्ड हॉरोस्कोप। चंद्रमा अगर सही नहीं होंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए चंद्रमा को सही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपकी जन्मपत्री में बुध कमज़ोर है तो आप
सबसे पहले भगवान गणेश जी का आराधना कीजिए, उनको बुधवार को दुर्वार्पण कीजिएगा और पक्षियों को दाना डालिएगा और जो गाय होती है उसको पालक दीजिएगा। ऐसा करने से बुध अगर आपकी जन्मपत्री में किसी भी अवस्था में खराब है, कमज़ोर है, वो सही हो जाएंगे। और बृहस्पति को सही करने के लिए आप केसर का तिलक लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा। जितने भी गुरु हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। अपने बच्चे को कहिएगा उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा लेने के लिए। और जो मंदिर के जो वृद्ध पुजारी होते हैं उनका पैर छू के भी आशीर्वाद लेने के लिए आपके बच्चों को बोलिए, क्योंकि जुपिटर जो होते हैं वो संस्कार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे जन्मपत्री में प्लानिटरी पोजीशन कितना भी खराब हो, कितना भी बुरा हो, अगर घर में अच्छा संस्कार है, अच्छा माहौल है, तो बच्चा पढ़ाई करने के लिए ज़रूर बैठेगा और पढ़ाई अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया, बुध जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वातावरण को, परिवेश को, क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर घर का माहौल अच्छा रहेगा, प्यार भरा रहेगा, घर में संस्कार अच्छा है, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ाई होगी। लेकिन घर में हमेशा अगर किचकिच का माहौल रहता है, घर में एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं घर के जो सदस्य होते हैं, तो बच्चा जो पढ़ाई करेगा उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो हमेशा झगड़े के बारे में सोचेगा, उसका कंसंट्रेशन, उसका माइंड डाइवर्ट होगा। इसीलिए घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। आज यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।